अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली ओवैस रब्बानी साहब ने पीर हक खतीब साहब के साथ एक इंटरव्यू किया, जिसमें बाकायदा पीर साहब ने लाइव ओवैस रब्बानी साहब के सामने और वीडियो में अपनी करामत दिखाई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पीर साहब ने वीडियो के दौरान बाकायदा एक औरत को बुलाया जिस पर जिन्नात का साया था, और सिर्फ हाथ के इशारे से पीर साहब ने उस औरत के पेट में से चाकू और कील निकाल दी। ये देख ये क्या चीज आई? पीर साहब ने ओवैस रब्बानी साहब के सामने ये भी दावा किया कि वो पिछले कई सालों से सोए नहीं हैं। इनफैक्ट जब से उन्होंने होश संभाला है तब से वो ईशा के वजू के साथ फजर की नमाज पढ़ते आ रहे हैं। मैंने तकरीबन गुज़श्ता जिस दिन से होश संभाला है, मैंने ईशा के वजू में सारी फजर की नमाज पढ़ी। माशाअल्लाह, यानी आप रात में सोए नहीं? रात में नहीं सोए, एक रात। देखिए वो भी कोई इतनी जमानत नहीं है, लेकिन मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन रात कोई ऐसी शब नहीं है जिस शब को मैं सोया। इंटरव्यू के आखिर में ओवैस रब्बानी साहब ने यह भी दावा किया कि जो लोग पीर साहब की करामतों को हकीकत नहीं मानते, तो पीर साहब की इजाजत से वो 3 बड़े फिरकों के उलमाए किराम को लाइव फेस टू फेस पीर साहब की करामत का मुशाहिदा करवाना चाहते हैं। और अगर आप इसका नतीजा देखना चाहते हैं तो आप 3 ऐसे लोगों का इंतखाब करके या फर्दन जरूर मेरे पास भेजेंगे जो रजामंद हों, बगैर किसी शिकवे शिकायत के, बगैर किसी ख्वाहिश और फरमाइश के। वो हमारे साथ चलें और अपने हिसाब से चलें, और ज़ाहिर हम इसमें एक सहाफ़ती जिम्मेदारी अदा करेंगे। वहाँ जाके तमाम चीज़ें देखें और ट्रांसफाश करें, या फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। खैर, पीर साहब की करामतों के हवाले से आप तमाम भाइयों की क्या राय है, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। ये थी पहली अपडेट। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट ये है कि आज 26 नवंबर को जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और डॉक्टर मोहम्मद अशरफ जलाली साहब के माबेन मुनाजरा होना था, वो नहीं हो पाया, क्योंकि मुफ्ती साहब इस बात पर अड़े रहे कि वो सिर्फ डॉक्टर जलाली साहब के साथ ही मुनाजरा करेंगे, जबकि डॉक्टर जलाली साहब की तरफ से बाकायदा मुफ्ती नोमान जलाली साहब को मुंतखब किया गया था। उसके बावजूद डॉक्टर जलाली साहब के स्टूडेंट्स आज 26 दिसंबर को सिराते मुस्तकीम में मुफ्ती साहब का इंतजार करते रहे, लेकिन मुफ्ती साहब मुनाजरा करने के लिए नहीं आए। मुफ्ती साहब का ये कहना है कि अगर डॉक्टर जलाली साहब बीमारी की सूरत में भी इंजीनियर साहब से मुनाजरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर उन्हें मुझसे भी मुनाजरा करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हाथ जोड़कर उनके सामने अपना मुकदमा रखा था कि भाई मिर्जा जेलमी को अगर जवाब दिया जा सकता है, चैलेंज कबूल किया जा सकता है, चाहे डॉक्टर साहब कितने ही क्रिटिकल पोजीशन में हो, तो फिर मेरे लिए क्यों नहीं? भाई वो हॉस्पिटल में तो नहीं है, वो घर में सिर्फ आइसोलेट हैं, और बाकी उनका की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुई है कि उनका कामयाब ऑपरेशन हुआ, जिसका मतलब है वो बोल सकते हैं 3 सेकंड, 10 सेकंड, 50 सेकंड वो गुफ्तगू कर सकते हैं। तो मेरा चैलेंज मुनाजरा कबूल क्यों नहीं कर रहे? और डॉक्टर जलाली अगर अलील है तो जब वो ठीक हो जाए हमें इत्तला करें, हम जगह वक्त और सारे मामला तय करेंगे। तीसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली डॉक्टर सुबैयल इकराम साहब, जिनके साथ बाकायदा इंजीनियर साहब के कुछ प्रोग्राम्स भी हुए थे, उन्होंने इंजीनियर साहब के हवाले से अपना एक बयान दिया है। दीन मेरे नबी का फैला रहे हैं तो तरीका मोहम्मद अली मिर्जा का तो नहीं ना होगा, तरीका भी मेरे नबी का ही होगा, वो है इखलाक बुलंद होना चाहिए। उसके बाद आपके लफ्ज जो है ना उसमें कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। दीन इस्लाम इखलाक की वजह से फैला है। आप यहाँ पे बैठ के मौलवियों को ऐसी ताने मारते हैं कि इनकी कुत्ते वाली औकात नहीं, इनकी ये दीन इस्लाम है। चौथी अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का चिश्ती रसूलुल्लाह पर जो फतवा आया था उस पर अपना मौक़िफ़ बयान किया है, जिसकी वीडियो ऑफिशियली उनके चैनल से पब्लिश भी हो चुकी है, जिसमें उन्होंने मुफ्ती साहब के इस फतवे को अप्रिशिएट किया और मुफ्ती साहब से ये गुजारिश की कि वो बाकी गुस्ताखाना इबारतों पर भी फतवा लगाएं। थानवी रसूलुल्लाह पे भी फतवा चाहिए मुफ्ती मुनीब साहब, क्योंकि आप आजकल तकी उस्मानी साहब के साथ एक स्टेज पे बैठे होते हैं। फिर मैं तकांगा तो किस तरह अपने स्टेज पे बुला दे रहे हो? हाँ, कदे नहीं बुलाने लगे। तो ये मुझे यकीन है कि इस मामले में इन्होंने मुजरमाना खामोशी इख्तियार की हुई है। चिश्ती रसूलुल्लाह के बाद थानवी रसूलुल्लाह पे फतवा आना चाहिए। क्यों? ये कहते हैं हम अहले सुन्नत व जमात के कस्टोडियन है, जहां कहीं गुस्ताखियां होंगी हमारा काम है कि हम उन गुस्ताखियों के ऊपर धरने भी देंगे, बोलेंगे भी। तो थानवी रसूलुल्लाह पे गुस्ताखी हुई भी है ना, इस पर भी फतवा चाहिए जी। वो पहले हमारे बुजुर्गों ने कहा था, पहले तो आप कह रहे हैं कि इस मामले में भी कहा हुआ था, तो दोबारा फतवे की जरूरत पड़ी ना। अब हमारी डिमांड है कि थानवी रसूलुल्लाह पे भी हमें फतवा चाहिए। पांचवी अपडेट ये है कि रिसेंटली साहिल अदीम साहब का द पाकिस्तान एक्सपीरियंस के साथ एक पॉडकास्ट आउट हुआ है। अगर आप उनके पॉडकास्ट को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये थी आज की बड़ी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।